अब यहां पर एक सवाल है कि हमजा भाई, ये जो आपने 4 डोमेन हमें बताए, क्या हमें हर डोमेन के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करनी है, या ये चारों के चारों स्किल्स के अंदर हमें हमारा एक्सपर्ट होना जरूरी है, तभी हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर्म कर पाएंगे या उसको स्केल कर पाएंगे या उसके अंदर सक्सेस हासिल कर पाएंगे? तो उसका जवाब है ना। इन चारों स्किल्स के अंदर जो स्किल आपके अंदर होना चाहिए वो स्ट्रेटेजी क्रिएशन का स्किल है। एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर, अगर आपके अंदर स्ट्रेटेजी क्रिएशन का स्किल है तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत आराम से फॉर्म कर लेंगे और उसको सक्सेसफुल भी बना लेंगे। क्योंकि क्रिएटिव डिजाइनिंग आप किसी को हायर करके करा सकते हैं, एसईओ आप किसी को हायर करके करा सकते हैं, एड्स आप किसी को हायर करके चलवा सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी आप किसी को हायर करके नहीं बनवा सकते। अब जो भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ओनर होता है, अब जैसे मैं हूं, मैं एक एजेंसी का ओनर हूं अगर, तो जो मेरे अंदर नंबर 1 स्किल होगा कि जिस स्किल के ऊपर मैं पैसा कमाऊंगा और अपनी एजेंसी के लिए क्लाइंट्स लेकर आऊंगा, वो स्ट्रेटेजी क्रिएशन का स्किल है, जो कि अभी मैं डिस्कस करूंगा कि आप स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। क्योंकि एक बिजनेस ओनर जो होता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का जो ओनर होता है, क्लाइंट्स को उसने क्लोज करना है, क्लाइंट से जाकर उसने बात करनी है, ये सारी क्लोजिंग सेल्स की वो खुद करता है जाकर, और प्रोजेक्ट पकड़ता है, और फिर प्रोजेक्ट लेकर जब वो इन हाउस आता है तो फिर वो जाकर क्रिएटिव डिजाइन कराएगा, एसईओ कराएगा, एड चलवाएगा, ये सारे काम फिर वो मैनेज करेगा। तो अभी तो आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप खुद एजेंसी ओनर हैं, तो एज अ एजेंसी ओनर आपके पास जो नंबर 1 स्किल आपके पास होनी चाहिए वो है स्ट्रेटेजी क्रिएशन की स्किल। अगर स्ट्रेटेजी क्रिएशन के अंदर आप माहिर नहीं हो रहे या इसके अंदर आपकी महारत नहीं है, तो फिर आप किसी एजेंसी को ज्वाइन कर लें एज अ एम्प्लॉय। आप एक क्रिएटिव डिजाइन के अंदर महारत हासिल कर लें, आप एसईओ में कर लें, आप एड्स चलाने के अंदर महारत हासिल कर लें, और एज अ एम्प्लॉय किसी एजेंसी को ज्वाइन कर लें। आप एजेंसी फॉर्म नहीं कर सकते। भले आप पेड एडवर्टाइजमेंट के अंदर बहुत चीते हैं, आप जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत चीते हैं, आप क्रिएटिव डिजाइन के अंदर बहुत चीते हैं, लेकिन आप एजेंसी ओनर नहीं बन सकते। एजेंसी ओनर बनने के लिए पहली शर्त है स्ट्रेटेजी क्रिएशन के अंदर महारत हासिल करना। अब जो स्ट्रेटेजी क्रिएशन है ये मैं समझाऊंगा कुछ रूल्स के ऊपर। मैं हवाओं में आपसे बात नहीं करूंगा ये बिजनेस की ये स्ट्रेटेजी बना लो, मैं आपको रूल्स दूंगा कि उन रूल्स को सामने रखो और उन रूल्स को सामने रखकर स्ट्रेटेजी तैयार करो। अब जो रूल्स मैं दूंगा उन रूल्स के ऊपर, चाहे रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो, चाहे होटल हो, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे लैब हो, स्कूल हो, बैंक हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंड हो कोई, या फिर रिटेल स्टोर हो, या XYZ कोई भी बिजनेस मॉडल हो, उन रूल को सामने रखकर आप उस बिजनेस मॉडल के लिए स्ट्रेटेजी बना लेंगे। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि स्ट्रेटेजी क्रिएशन एक आर्ट है। जो एजेंसी ओनर होता है उसके दिमाग का खेल होता है स्ट्रेटेजी सारा, वो अपना दिमाग बैठ के चलाता है और उस हिसाब से स्ट्रेटेजी तैयार करता है। तो अब जो मैं रूल्स आपको बताऊंगा कि उन रूल्स को सामने रखकर आपको दिमाग चलाना है, तो हमजा जो स्ट्रेटेजी बनाएगा वो हो सकता है डिफरेंट हो, उमर जो स्ट्रेटेजी बनाएगा वो हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है, इमरान जो स्ट्रेटेजी बनाएगा हो सकता है डिफरेंट हो, नवाज जो स्ट्रेटेजी बनाएगा हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी क्रिएशन दिमाग का खेल है, लेकिन जो रूल्स आपके सामने होने चाहिए कि जिन रूल्स को पकड़ के आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो आपके सामने कोई भी बिजनेस मॉडल है उसके ऊपर आप इजीली एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 1 जो हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करेंगे कि आपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। उसके बाद मैं एक एक करके आगे बात करता हूं। तो आपको एक एजेंसी ओनर बनने के लिए या फिर एक एजेंसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्रिएशन सीखनी है। बाकी चीजें आप फ्रीलांसर्स को हायर करके भी करा सकते हैं, टीम बिल्ड करके करा सकते हैं, वो चीजें सब आगे आएंगी अभी। तो अब स्ट्रेटेजी क्रिएशन के अंदर भले आपके पास कोई भी बिजनेस आ रहा है। अच्छा, यहां पर जो स्ट्रेटेजी क्रिएशन मैं बता रहा हूं ना, ये स्ट्रेटेजी क्रिएशन मैं उस स्टेज की बता रहा हूं कि जिस स्टेज के ऊपर आप ऑलरेडी छोटे क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, अब आप बड़े क्लाइंट्स की तरफ मूव हो रहे हैं या आप बड़े बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं। अब आप जो है GFS को पिच करने जा रहे हैं, या आप जो है बड़े 5 स्टार होटल को पिच करने जा रहे हैं, या आप एक बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट के पास जा रहे हैं, आप किसी बड़ी लैब के पास जा रहे हैं। तो ये उस स्टेज की मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। बाकी स्टार्टिंग जो होगी आपकी वो तो ई कॉमर्स से होगी, स्टार्टिंग आपकी ई कॉमर्स से होगी, छोटे छोटे स्टोर से होगी। जो आपका जो स्टार्टअप पॉइंट होगा उसके ऊपर अभी मैं आऊंगा, वहां की स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। अभी हम जरा स्ट्रेटजी क्रिएशन के रूल्स मैं बता रहा हूं कि किसको आप फॉलो करके किस स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। सबसे पहला नंबर 1 रूल, आपके पास कोई भी बिजनेस आ जाए, सबसे पहला जो रूल आपने इंप्लीमेंट करना है वो ये करना है कि आपको उस बिजनेस की वेबसाइट चेक करनी है। और वेबसाइट चेक करने के बाद आपको यह देखना है कि उस वेबसाइट के ऊपर सेल्स फनल मौजूद है या नहीं है। अब सेल्स फनल क्या होता है? सेल्स फनल का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, आगे इन डेप्थ इसके ऊपर सेशन आएंगे। सेल्स फनल एक पाइपलाइन को कहा जाता है कि जिस पाइपलाइन के अंदर से एक यूजर गुजरता है। आप गूगल पे एड्स चला रहे हैं या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड चला रहे हैं, वहां पे आपका ऐड देखकर कोई आपकी वेबसाइट पे लैंड हो गया। अब वेबसाइट के ऊपर लैंड होने के बाद जब वो वेबसाइट छोड़ेगा तो वो एक फ्लो के अंदर छोड़ेगा, एक सिस्टमैटिक फ्लो के अंदर छोड़ेगा कि जिस फ्लो से आप उसको गुजारेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका पॉइंट ए है, यह आपका लैंडिंग पेज है। एक फेसबुक यूजर या फिर जहां भी आप ऐड चला रहे हैं वहां से आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आया, उसने आपकी वेबसाइट के ऊपर वो एंटर हो गया पॉइंट ए से। अब आपकी वेबसाइट छोड़ने के लिए उसको पॉइंट बी ही चाहिए, बीच में और कोई नेविगेशन नहीं है। अब जैसे यहां पर इसकी अगर मैं एग्जांपल लूं, अब मैं अगर इसको स्क्रॉल करता हूं पूरा, तो स्क्रॉल करते वक्त मुझे और कोई नेविगेशन नहीं चाहिए। अब जैसे अगर यहां पर ये इस बटन के ऊपर कोई और नेविगेशन दे दे, इंक्वायर नाउ की जगह,
ठीक है, उसके बाद यहाँ कोई और नेविगेशन दे दे, अब यहाँ कोई और लिंक डाल दिया कि जिस लिंक के ऊपर क्लिक करके मैं और किसी प्रोजेक्ट पे चला गया, ये सब डिस्ट्रैक्शंस ना हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 के अब यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आप क्लाइंट को एजुकेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई आ गया, आपके फनल में एंटर हो गया, आपके फनल की स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है, स्टेज 5 है, और फिर एग्जिट है। इसको हम कह देते हैं पॉइंट एग्जिट। अब जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया था उसने स्टेज 1 कवर की, स्टेज 2 पे गया, स्टेज 2 कवर की, वहां कुछ एजुकेट हुआ, स्टेज 3 पे गया, स्टेज 4 पे गया, स्टेज 5 के ऊपर उसने आपको अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, अपना फोन नंबर दे दिया, और आपकी वेबसाइट से बाहर निकल गया। और ये जो यूजर जिसको आपने फ्लो से गुजारा, एक सिस्टमेटिक फ्लो से गुजारा है, सिस्टमेटिकली आपने उसको एजुकेट किया है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, उसके बाद जब उसने आपको ईमेल दिया तो अब वो एज ए लीड आपके पास काउंट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि जो भी बिजनेस आपके पास आया है उस बिजनेस के ऊपर या उस प्रोडक्ट को अगर मार्केट करा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं हो सकता कि, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जीएफएस आया, उसने बोला कि भाई ये हमारा अपकमिंग लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, मुल्तान विलास, डीएचए मुल्तान विलास, हमें सिर्फ इसको मार्केट कराना है। ठीक है, ऐसा भी होता है, आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट्स भी आती हैं और आपके पास ओवरऑल कोई बिजनेस भी आ जाता है। तो अगर ओवरऑल बिजनेस आ जाए या फिर प्रोडक्ट आ जाए, तो जिस प्रोडक्ट को आप मार्केट कर रहे हैं उसके ऊपर आप ये रूल नंबर 1 इंप्लीमेंट करेंगे कि उसके ऊपर सेल्स फनल लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। अब यहां पर मैंने देखा कि यार इनके पास सेल्स फनल नहीं लगा हुआ, अब इन्होंने अबाउट आवर प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे पता नहीं बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद एक बटन दे दिया, फिर यहाँ पे लंबा चौड़ा पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो अगर ये पेज को स्क्रॉल करके नीचे जाता है तो वो कन्विंस नहीं हो पा रहा कि उसको यहाँ विला बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसको कन्विंस करने के लिए आप सेल्स फनल बनाते हैं कि जिसकी डिफरेंट स्टेजेस है जो यहां मैंने बताया, और हर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आप उसको एजुकेट कर रहे हैं और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे ये विला बाय कर ले या फिर एज अ लीड काउंट हो जाए, उसके बाद फिर आगे आपकी जो सेल्स है वो स्टार्ट हो। तो जो सेल्स फनल है उसके अंदर नंबर 1 के डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर एजुकेट हो रहा है नहीं हो रहा, और नंबर 2 के फनल है या नहीं है। अच्छा, अब यहां पे फनल क्या है, एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहां पे जो सेल्स फनल होता है उसके अंदर अगर कोई आपकी वेबसाइट के ऊपर एंटर हो गया तो वो पहले स्टेज 1 ही कवर करेगा, स्टेज 2 नहीं कर सकता। स्टेज 2 का कवर करेगा, उसके बाद ही स्टेज 3 की बारी आएगी, स्टेज 3 कवर होगा तो स्टेज 4 की बारी आएगी, तो स्टेज 5 की बारी आएगी। जैसे कि यहां पर भी आप इसकी एग्जाम्पल ले लें, ये स्टेज की एग्जाम्पल ले लें, ये स्टेज 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब यहां से आपने एक बॉल छोड़ दी, बॉल आप रख लेंगे, क्लाइंट है आपका, ये बॉल आपने यहां से छोड़ दी, बॉल पहले स्टेज 1 पे गिरेगी, यहां एजुकेट होगी, यहां आप कोशिश करेंगे उसको कन्विंस करें, फिर स्टेज 2 पे गिराएंगे उसको, फिर स्टेज 3 पे गिराएंगे, फिर स्टेज 4 पे, और फिर स्टेज 5 पे। ऐसा नहीं हो सकता कि बॉल डायरेक्ट आप स्टेज 4 पे गिरा ले। तो सेल्स फनल आपने देख लिया, यार ये जो प्रोडक्ट है जीएफएस बिल्डर्स की मुल्तान विलास, इनकी वेबसाइट पे सेल्स फनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर इन्होंने सिस्टमेटिक वे के अंदर एजुकेट नहीं किया वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। अब यहां पे अबाउट आवर प्रोजेक्ट लिख के बहुत कुछ लिख दिया, फिर इंक्वायरी नाउ का बटन दे दिया, फिर बहुत कुछ लिख दिया। तो यहां पर सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि सेल्स फनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने सिस्टमेटिक वे के अंदर एजुकेट नहीं किया हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर। या आपने पॉइंट नंबर 1 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपने नेविगेशन चेक करनी है कि यहां कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है उनकी वेबसाइट के ऊपर कि अगर वो अपने प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहे हैं, अगर कोई उनकी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है और वहां पर जो उन्होंने फनल डिजाइन किया हुआ है उसके अंदर नेविगेशन कितनी है, कहीं उन्होंने ऐसा तो नहीं है एक प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं फिर और किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करके डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले फनल को आइडेंटिफाई कर लिया कि इनके स्टोर पे फनल है या नहीं है। तो अब ये आपकी नंबर 1 पॉइंट आ गया कि जिसके ऊपर आप अपना दिमाग चलाएंगे। सेल्स फनल कैसे बनाते हैं, एग्जैक्टली क्या उसके अंदर हमने करनी होती चीजें, वो भी आगे सेशंस आएंगे। ये ओवरव्यू दिया मैंने आपको। अब आपके हाथ में पॉइंट नंबर 1 आ गया कि भाई इनके पास सेल्स फनल नहीं है। और सेल्स फनल अगर अच्छा सेल्स फनल हो तो उससे आप बहुत सेल्स आती हैं, बेकार सेल्स फनल हो या अगर ना हो तो उस तरीके से सेल्स नहीं आती। तो अब आपने अपने पास नोट कर लिया कि भाई इनके पास नंबर 1 पॉइंट सेल्स फनल नहीं है। अब आप सेल्स फनल पे काम करेंगे, कैसे करेंगे आगे बताऊंगा। उसके बाद आप लीड्स को चेक करेंगे कि जब फनल ही नहीं है तो इनके पास लीड्स नहीं आ रही होंगी, या लीड्स आ रही होंगी तो क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही होंगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि एक यूजर है जो एक फनल से गुजर कर आपको ईमेल दे रहा है, उसने पहले स्टेज 1 कवर किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, उसके बाद उसने आपको अपनी ईमेल एड्रेस दिया या फोन नंबर दिया। और एक और वेबसाइट है जहां पे फनल नहीं है, वहां से आपने एक यूजर का ईमेल लिया, चले आपने यहीं से एक यूजर का ईमेल ले लिया, यहाँ पर फनल नहीं है, यहाँ पर आके इंक्वायर नाउ के बटन पे क्लिक कर उसने एज अ लीड वो आपके पास काउंट हो गया। तो जो नंबर 1 के ऊपर आपका जहां सेल फनल लगा हुआ है वहां पर जिसने आपको ईमेल एड्रेस दिया है, ये सारी स्टेजेस कवर करके सिस्टमेटिकली एजुकेट हो गए, उसकी क्वालिटी बहुत हाई होगी। जबकि ये जो एक वेबसाइट है सिंपल सी इनकी कि जहां पर सेल्स फनल नहीं है, इसकी क्वालिटी बहुत लो होगी। तो आपने ये पॉइंट अपने पास लिख लिया कि लीड की क्वालिटी हाई है या लो है। सेल्स फनल नहीं है तो ऑब्वियसली लीड की क्वालिटी भी लो होगी। अच्छा, रूल नंबर 1 जो है वो हर बिजनेस मॉडल के ऊपर सेम रहेगा कि आपको सेल्स फनल चेक करना है। अब वो होटल हो, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हो, स्कूल हो, ई कॉमर्स हो। ई कॉमर्स को चले आप यहां से निकाल दें क्योंकि ई कॉमर्स के ऊपर
उस तरह सेल्स फनल नहीं बनता जिस तरह एक नॉन ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर बनता है। बाकी बैंक है, इन्वेस्टमेंट फंड है, रिटेल स्टोर है, इन तमाम बिजनेस के ऊपर या और कोई भी बिजनेस आ जाता है, ठीक है, आपके पास जहाज बनाने वाली कंपनी आ जाती है, आपके पास वेपन बनाने वाली कंपनी आ जाती है, रूल नंबर 1 सब पे सेम रहेगा, सेल्स फनल है या नहीं है। नंबर 2 के ऊपर आ जाए, जो आपका सेकंड रूल है। अब आप थोड़ा सा पर्सनलाइज जाएंगे। पर्सनलाइज कैसे जाएंगे कि जिस बिजनेस के साथ आपकी मीटिंग फिक्स हुई भी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मीटिंग है जीएफएस बिल्डर से, तो अब मीटिंग से पहले आपको तैयारी करनी है। तैयारी के अंदर आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जिस स्ट्रैटेजी को मीटिंग के बाद आप और थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे, चेंज करेंगे और उस हिसाब से भी पर्सनलाइज करेंगे। अच्छा, यहां पर आप एक जनरल स्ट्रैटेजी बनाएंगे उस बिजनेस को पहले देखकर। अब यहां अभी मेरी जीएफएस के साथ मीटिंग है, तो मैंने इनकी वेबसाइट विजिट करके ये देख लिया कि भाई फनल नहीं है। अब नंबर 2 मैं क्या चीज इंप्लीमेंट करूंगा, रूल अपना, कि इस बिजनेस की कस्टमर जर्नी कवर करूंगा एक डायरी और एक पेन हाथ में लेकर। क्या मतलब हुआ इस बात का? अब मैं बैठ गया एक डायरी और पेन लेकर, मैंने कहा यार ये मेरा क्लाइंट बन सकता है जीएफएस। अब इस जीएफएस के जो कस्टमर्स है ना, वो कौन सी जर्नी कवर कर कर इसके कस्टमर बन रहे हैं, वो अपने पास नोट कर लें। अब जैसे आपने देखा कि यार ये है जीएफएस बिल्डर, इनके सेल्स फनल के ऊपर कोई आएगा, एज अ लीड काउंट हो जाएगा। अब जब वो लीड काउंट हो जाएगा तो जीएफएस बिल्डर्स की सेल्स टीम उस लीड को कॉल करेगी और फिर कॉल के बाद मीटिंग फिक्स हो गई। अब उसने किया विजिट। अब ये आपके पास एक पॉइंट आ गया कि जीएफएस बिल्डर का जो कस्टमर है वो एज ए लीड काउंट होने के बाद विजिट करेगा।